बात सीधी थी, पर यह कविता कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता और सरलता पर जोर दिया गया है, जिससे कविता का मतलब और उद्देश्य सुनने वाले तक आसानी से पहुंच सके। कवि कहते हैं कि हर बात को कहने के लिए कुछ खास और निश्चित शब्द होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज में पेंच कसने के लिए उसमें खांचे बने होते हैं। अच्छी कविता और अच्छी बात तभी बनता है जब सही जगह पर सही भाषा या शब्द का इस्तेमाल होता है, और जब वैसा होता है तो बिना किसी फालतू मेहनत के बात खुद ही बेहतरीन बन जाता है। यानी कविता में भाव के अनुसार ही भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, बात सीधी थी, पर एक कविता भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कविता लोगों के दिलों में तभी उतरती है जब कविता का भाव स्पष्ट हो और भाषा एकदम सहज और सरल हो। बहुत अधिक जटिल शब्द का प्रयोग करने से कविता बहुत सुंदर तो लगती है, लेकिन कई बार लोग कविता के भाव को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ठीक यही बात कवि इस कविता में कहना चाहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता के जो भाव श्रोता की समझ में सीधे सीधे आने चाहिए थे, लेकिन भाषा चिदागी के कारण वे उन भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। कवि ने दोबारा जब अपनी कविता को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि भाषा की जटिलता के कारण कवि में कहीं ना कहीं टेढ़ापन आ चुका है। यानी कविता अब समझ में नहीं आता है। कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। बात को सही करने, वो भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया, जैसे कि भाषा आसान हो और कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके। लेकिन ठीक करने के चक्कर में भाषा में और अधिक जटिलता और टेढ़ापन आ गया, और फिर भाषा वो बात दोनों ही पहले से और अधिक पेचीदा होते चले गए। जीवन में आने वाले हर मुश्किल का समाधान अगर हम धैर्य पूर्वक करें तो वह मुश्किल आसानी से हल हो जाता है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाता है। यहाँ पर कवि भी यही बात कहते हैं। यहाँ दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में चूड़ियों और खांचे का होना आवश्यक है, ताकि वस्तुओं पर पेंच की पकड़ मजबूत हो सके। पेंच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सीधे दिशा में घुमाना भी आवश्यक है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेंच कसने के बजाय खुलने लगेगा और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेंच की चूड़ियां खत्म हो जाएगी या टूट जाएगी। ठीक यही बात कवि के साथ भी हुई। कवि कहते हैं कि बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके। इस समस्या को धैर्य व गंभीरता पूर्वक समझे, बिना कविता के शब्दों को घुमा फिरा कर भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया। यानी कवि के भावों को समझे बिना वह कविता में चमत्कारी व बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, जिससे कविता बाहरी रूप से दिखने में सुंदर दिखने लगा था। कवि के इन कर्तव्यों यानी बनावटी भाषा का प्रयोग को देखकर तमाशबीन भी उसकी झूठी तारीफ व वाही कर रहे थे, जैसे सुनकर कवि खुश भी हो रहा था। कवि आगे कहते हैं कि मुझे जिस बात का पहले से डर था अंत में वही हुआ। बनवाटी भाषा के प्रयोग से कविता के भाव स्पष्ट नहीं हुए और जो जबरदस्ती बात को सुलझाने का प्रयास करने पर बात एकदम परवाहहीन व उद्देश्यहीन हो गई और वह शब्दों का एक समूह ग्रुप मात्र बनकर रह गई। इन उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता में अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा का प्रयोग न कर पाने के कारण उन्होंने उसे उलझा हुआ ही छोड़ दिया। हालांकि वह कविता ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन वह भावों को अभिव्यक्त करने में परवाहहीन था, असफल था। उसे जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया था वह उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। कवि आगे कहते हैं कि कविता में भाषा का सही प्रयोग न कर पाने
से परेशान कवि को देखकर बात रूपी नटखट बच्ची ने उसने पूछा कि क्या उसने सरल, स्वाभाविक व सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग करने नहीं सीखा। यह बात को शरारती बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत अधिक शरारत रहते हैं। सो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कविता को यह किसी बात को समझना होता है तो उसमें हमें बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।